ओके जी, तो इसमें अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी दी हुई हो, टाइम दिया हो, तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं कि कितनी हाइट से कितने डिस्टेंस से वो गिरा होगा। इसी तरह से इक्वल टू हाफ जीटी स्क्वायर। ये तो बहुत लगता है, जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल किया जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो आपको सिर्फ टाइम पता होना चाहिए, और यहां से हमें पता चला कि एस इज प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि वी आई की वैल्यू 0 है तो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि हाफ जी की वैल्यू 10 है, 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 5 टी स्क्वायर। तो आप एस को 5 टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे वी आई 0 पुट करेंगे किसके लिए, फ्रीली फॉलिंग के लिए, तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS, ये भी आ जाता है। या फिर वी एफ किसके बराबर होगा, 2GS। अक्सर आप यहाँ पे एच लिखते हैं, वो गलती है बड़ी। हाइट डाउन नीचे से ली जाती है, एस होता है जो कवर्ड डिस्टेंस है ऊपर से, तो एस आता है। हाँ, इसको आप लिख सकते हैं 20S का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यूं भी लिख सकते हैं। हाँ, वो गलत ले रहे हैं, वो गलत नहीं, फर्क है, फर्क है। मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरह से फर्क है दोनों में। ये जो आप देखते हैं ना कि सारे ही 2GH ली जा रहे हैं, यहाँ पे मसला है। अगर एक बॉडी यहाँ से गिरा है और यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर, ठीक है, और वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, कितना 7 मीटर फासला तय कर आया है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो नीचे कितना है 3 मीटर। अब वो यहाँ पे खड़ा है, तो अब इसकी वेलोसिटी जब आप लेंगे तो क्या कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, तो वो बच्चे क्या कर देंगे, बल्कि सारे ही क्या करेंगे 2GH के रूट, वो ये हाइट लेके पुट कर देंगे। याद रखना ये हाइट वो नहीं है, ये हाइट है जो डिस्टेंस कवर करके है, वो है। फिर से कह रहे हैं, ये जो फार्मूला आप यूज करते हो अक्सर, VF इज इक्वल टू 2GH का स्क्वायर रूट, करते हो ना अक्सर। ये H दरअसल फासला है जो आप मूव करके आए हैं, या नीचे से हाइट नहीं है, जो डिस्टेंस कवर करके आए हो वो है ये। या फिर इसको यूं लिखो, H ना लिखो, या S लिखो, या फिर 2G इंटू डेल्टा H लिखो, H1 माइनस H2 है एक्चुअली ये। ठीक है, तो यहां पे मिस्टेक करते हैं अक्सर, इस तरह का एक MCQ भी आ गया तो फंसे बैठे होते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल बात। अच्छा जी, नेक्स्ट, बाय द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। जी जवेरिया, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स पे हम क्यों लगाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, तो एक्सलेरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो चूंकि इसमें भी एक्सलेरेशन यूनिफॉर्म है इसलिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, the equations of motion can also be applied to free fall motion of the objects because their acceleration is always uniform. ठीक है, an object is falling freely near the surface of earth. near the surface of earth क्यों कह रहे हैं, ताकि g की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ली जा सके, अदरवाइज बहुत दूर जाके g की वैल्यू तब्दील हो जाती है। इस वजह से फिर कौन सी लेंगे, फिर एवरेज लेनी पड़ेगी g की। अच्छा जी, if it reaches the earth in a 10 second, अगर ये जमीन पे 10 सेकंड में टाइम हो गया its velocity near the surface, तो जमीन के करीब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें जी। तो सॉल्यूशन क्या होगा जी, तो VF किसके बराबर है जी, VI प्लस AT, GT कर देंगे, क्योंकि ऊपर से आपने ड्रॉप किया है इसको, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ऊपर से नीचे आ रही है, लिहाजा यहाँ प्लस G लगेगा। अब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये किसके बराबर GT, और अभी बताया था कि ये 10T है, तो 10 इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा 100 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ओके, ओके जी, नेक्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगी थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, टाइम की वैल्यू है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर डिस्टेंस फाइंड करना है, एस कितना होगा जी। तो सॉल्व करें जी, चूंकि फ्रीली फॉलिंग है, तो फ्रीली फॉलिंग है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, और फाइंड क्या करना है डिस्टेंस। तो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, प्लस क्यों लगाया, चूंकि डाउनवर्ड आ, इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर देंगे तो बाकी ये बचेगा, तो हाफ G की वैल्यू 10 पुट करें इंटू T स्क्वायर, तो कितना आएगा 5, T की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर। अब इसके करीब करीब देखें कौन सा है
4.9 मीटर। क्यों? चूंकि हमने जी को 9.8 पुट करना था, 10 किया था। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, आसानी के लिए। जी आगे चलें। ओके जी, नेक्स्ट देखें। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलन फ्रीली, एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराया गया है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सच दैट इट्स वेलोसिटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज इतने, तो अर्थ की सरफेस के करीब इसकी वेलोसिटी इतनी है। इट्स हाइट, तो हाइट फाइंड करनी है जी। तो सॉल्व करें जी, सॉल्व करें जी। G2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, चूंकि फ्रीली फॉलिंग है। तो S निकालना है आपने, S इज इक्वल टू VF स्क्वायर ओवर 2A, A को आपने G कर दिया है। ठीक है, 2A इज इक्वल टू VF स्क्वायर ओवर 2G के बराबर, तो 100 है। याद रखें स्क्वायर ना लिया करें, आप 2 दफा मल्टीप्लाई कर दिया करें, सॉल्व करने में आसानी होती है। तो 100 का स्क्वायर ऊपर लिखेंगे तो मुश्किल होगी। ओके ठीक है बेटा, ये इससे कट जाएगा, तो 2 5 दा 10, तो ये कितना आएगा? 10 का स्क्वायर है। किसका बेटे? अच्छा ये 10 है, ओके सॉरी। तो 2 दफा आप 10 लिख लेंगे। ओके, तो ये 10 तो इससे कैंसिल हो गया। बाकी क्या आते हैं? आसान क्यों नहीं आते, सारे ही आते हैं, आसान भी आते हैं, मुश्किल भी आते हैं। देखें, जब टोटल हाइट यहां से गिरा है और जमीन के ऊपर आके गिरा है, तो एस भी वही होगा और एच भी वही होगा, नियर द सरफेस में, टकराने से पहले, वरना तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी टकरा गया तो। किसमें? उसमें ये होगा कि आप यहां से चला और यहां पे आया, ठीक है, अब यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो वो क्या होगा? ये फासला माइनस ये फासला, ठीक है, तो वो आगे आएगा मजीद। ओके जी, अच्छा जी नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलन फ्रीली फ्रॉम हाइट 5 मीटर, इट्स वेलोसिटी नियर दी। अब वेलोसिटी पूछी है उसने, अब वेलोसिटी पूछ रहा है वो, और उसने हाइट दी हुई है, हाइट की वैल्यू दी हुई है जी। अब इसको सॉल्व करें, अभी अभी किया था हमने। क्या आएगा फार्मूला? VF इज इक्वल टू 2GS। ठीक है, अगर मुकम्मल वो फॉल हुआ और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ टच करने से पहले तक, तो फिर आप इसको H भी लिख सकते हैं, 2GH है। तो आप 2 into 10 into 5 कितना आ गया? 100 का स्क्वायर रूट, तो ऑलमोस्ट 10 आएगा मीटर पर सेकेंड। So this is the answer. Okay, should I erase it? अच्छा जी नेक्स्ट देखें। A food packet is released from a helicopter rising steadily at the speed of इतने। एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर, तो ये एक हेलीकॉप्टर है जी, और इसके ऊपर फैन भी लगा होता है, तो ये एक हेलीकॉप्टर है। ओके, अच्छा जी, इस हेलीकॉप्टर, अच्छा ये हेलीकॉप्टर राइज कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में है। कितनी वेलोसिटी से राइज कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब आप इसने जो पैकेट रिलीज किया है, हमने उसकी वेलोसिटी देखनी है। इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, जो पैकेट उसने रिलीज किया है वो रिलेटिवली, वो जो पैकेट है वो डाउनवर्ड है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है। लेनी हमने वही वैल्यू है जितनी उसकी वेलोसिटी है। जाहिर है ये उसका हिस्सा था, जब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था वो भी तो उसी के अंदर था, वो भी उसी रफ्तार से ऊपर, लेकिन चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है, लिहाजा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव में ली जाएगी, -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी उसका ऑपोजिट। अब क्या, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट आफ्टर 2 सेकेंड? तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें, तो सॉल्व करें। VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। अच्छा टाइम कितना है जी? हाँ 2 सेकेंड्स, कितना होगा? -2 + 20, 18 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी इतनी होगी। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट। अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये प्रैक्टिस के लिए आप 10 मीटर पर सेकेंड, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जी, एज वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये उसकी वेलोसिटी है। द टाइम एंड वेलोसिटी विल बी डबल्ड, तो बाद की वेलोसिटी उसने कहा है कि डबल हो गई है, इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी कहता हूं। तो टाइम फाइंड करें, टाइम फाइंड करें जिसमें वेलोसिटी डबल हो जाए। ठीक है, इस तरह अंडरलाइन करके निकालें।
जी, तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। तो वी एफ को आप पुट कर दें 2vi और इसको कर दें vi प्लस ए की वैल्यू कितनी है 10 इंटू टी, ठीक है। तो 10t इज इक्वल टू vi माइनस vi आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू vi ओवर 10, vi की वैल्यू कितनी है 100 ओवर 10, तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यू आते होते हैं, अक्सर आ जाते हैं, इजी है, क्योंकि हल कर रहे हैं ना, वहां पे भूल जाते होते हैं प्रेशर में और बाकी सब। तो ये फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन से क्या क्या निकाला जा सकता है, सेकंड से और थर्ड से, ठीक है, आसान है और मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, vi प्लस at है, ठीक है। तो फ्री फॉल के लिए जो ये पिछले मतलब जो था वहां से निकाला गया, फ्री फॉल के लिए सारा, ये सारा कुछ फ्री फॉल के लिए। तो vf इज इक्वल टू vi प्लस gt, vi 0 कर दिया तो vf इज इक्वल टू gt, या इसको 10t भी कहा जा सकता है। यहां से एक चीज हमने निकालनी है कि वो vf इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो आपसे यूं भी कह सकता है कि एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है, अगर हम टाइम डबल कर दें तो वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। मतलब 100 मीटर से आपने एक ऐसी जगह से फॉल कराया था कि 2 सेकंड लगे उसको, अगर आप ऐसी जगह से फॉल कराएं जहां से 4 सेकंड लगे तो फिर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी नीचे पहुंचते हुए, कितनी होगी, डबल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसको 2 सेकंड लगते थे, उसकी वेलोसिटी इतनी थी, अगर 4 सेकंड लगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसका डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसको कह सकते हैं कि v1 ओवर v2 बराबर है t1 ओवर t2, ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फाइनल वेलोसिटीज है पहले की और बाद की, ठीक है। अच्छा जी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, वहीं से ही टाइम निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू vf ओवर g। अगर फाइनल वेलोसिटी दे दे और g दे दे तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, कितनी देर में कोई चीज पहुंचेगी। और सॉरी, टाइम ऑफ फ्री फॉल है ये, ठीक है, टाइम ऑफ फ्री फॉल है ये, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ 2vf लगता है, वो आगे उसमें पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो t इज प्रोपोर्शनल टू vf है, इसका मतलब उसका रिवर्स आ गया कि अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो टाइम भी बढ़ेगा। आप चाहते हैं कि कोई चीज गिरे, बहुत हाई स्पीड से गिरे, तो फिर उसको दूर से फेंकें, टाइम जितना ज्यादा लगेगा उतना ज्यादा वेलोसिटी गेन कर लेगा। हाइट अटेंड s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो ये चूंकि मैं फिर से कह रहा हूं असल में ये s है, लेकिन चूंकि वहां से जमीन तक आप पूरा, तो हाइट भी वही है और s भी वही है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो ये बनेगा। और इसमें मैंने अभी कहा था कि इसकी वैल्यू 10 है, इसकी 2 है, तो कट के 5t स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, s को या h को। h इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ये समझने वाली बात है कि जो बुलंदी है या जो फासला कवर किया है उसने, s या h, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम का स्क्वायर। मतलब टाइम अगर आप डबल कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर हाइट 4 टाइम हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर पहले 2 सेकंड के टाइम से फेंका था आप, अब आप 4 सेकंड से फेंक, तो फिर क्या हो जाएगा, डबल कर दिया आपने टाइम, लेकिन जो हाइट है वो 16 गुना बढ़ जाएगी। देखते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम की रेशियो है, देखें h1 ओवर h2 बराबर है t1 स्क्वायर ओवर t2 स्क्वायर, ठीक है। तो पहले t1 कितना था, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड था, बाद में टाइम कितना है उसका डबल कर दिया गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर लें, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1 ओवर 2 का स्क्वायर, ऐसे ही। तो ये 1 ओवर 4, तो h1 ओवर h2 की जो रेशियो है 1/4। तो पहले मतलब अगर 1 मीटर से था तो अब 4 गुना ज्यादा होगा, डबल करने से उसका स्क्वायर बन गया, ठीक है। इस तरह से क्यों जाएंगे। अच्छा जी, फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू gh, और ये h जो है वही बात बता रहा हूं कि फ्रीली फॉल मुकम्मल के लिए है, अदरवाइज ये s है। और vf किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है h स्क्वायर रूट के, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट सेकंड को टाइम ऑफ फ्लाइट 2h ओवर g स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं h ओवर 5 का स्क्वायर रूट, यूं भी लिख सकते हैं। और टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, h का स्क्वायर रूट के, t और h, चूंकि g भी कांस्टेंट है 2 भी। इसका मतलब है कि अगर हाइट को मैं 4 गुना बढ़ाऊं तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बनता है, टाइम 2 गुना बढ़ेगा। हाइट 4 गुना बढ़ाऊं तो टाइम 2 गुना बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट। अगर हाइट 16 टाइम बढ़ा दूं जी अफीफा, अगर हाइट में 16 टाइम बढ़ा दूं तो टाइम कितना लगेगा, कितना बढ़ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो टाइम 4 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, ये ज्यादा।
तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस को अंडरस्टैंड करने का तरीका है कि क्या क्या और किस किस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा जी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वो था सारा फाइनल के लिहाज से। वो था पिछला जो केस था, वो था फ्री फॉल के लिए, कि ऊपर से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है और वो जमीन के जस्ट हिटिंग में है, उसकी फाइनल वेलोसिटी, उसका जो फासला कवर किया एस बराबर एच, वो कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना लिया है, ये 2-3 चीजें पिछले में डिस्कस की। अब यही वाली सारी चीजें अगले में है, लेकिन अगले नीचे से ऊपर फेंका है आपने। अब इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है आपने, एक बॉडी है और उसको हमने नीचे से ऊपर फेंका है विद सर्टेन वेलोसिटी वी आई, तो यहां पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। टाइम कितना लगेगा निकाल सकते हैं, एस या हाइट कितनी होगी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस उन्हीं फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में और थर्ड में, अब आपने फाइनल वेलोसिटी 0 पुट करना है। ये नहीं आता, इसमें दोनों रहे, ठीक है। अच्छा जी, फ्रॉम वेलोसिटी ये आ जाएगा, ये भी ऐसे ही निकलेगी, ठीक है, ये भी ऐसे निकलेगी। अब आप देख रहे हैं, मैं कोई रिजल्ट निकाल रहा हूं, ये काम की बातें। आप देख रहे हैं क्या चीजें सेम है, टाइम जितना डाउनवर्ड का निकला था उतना ही, और वेलोसिटी जितनी वी एफ की थी उतनी वी आई की। लिहाजा हमने यहां से कंक्लूजन किया है फ्री फॉल मोशन के लिए, नीचे से अपवर्ड या ऊपर से नीचे, जब आप जमीन के हवाले कर देंगे, ग्रेविटी के हवाले कर देंगे, तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट, जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर, जाने की वेलोसिटी और आने की वेलोसिटी बराबर। आपने 10 की रफ्तार से यहां से फेंका था, जब वापस हाथ में पकड़ेंगे उस बॉल को तो उस वक्त भी रफ्तार उसके 10 हो, तो सेम हाइट पे सेम रफ्तार हो, ठीक है। अभी मजीद आगे इसको देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, इसी तरफ मैं लेके आना चाह रहा था, और अभी ये सारी चीजें जो डिस्कस की है, क्या आपने क्या सीखा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में, अभी अभी क्या सीखा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ये है, टी अप इज इक्वल टू टी डाउन, और ये कितना था, 2h ओवर जी स्क्वायर रूट के बराबर, और वेलोसिटी किसके बराबर थी जी, 2g(s) के बराबर, या फिर 2g चेंज इन h के बराबर, इसके बराबर थी। तो अगर मैं एक बॉल को यहां से फेंकूं और वो ऐसे जाती है और फिर वापस आ जाती है यहां पर, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी थी, फॉर एग्जांपल 10 थी, जाते हुए भी यहाँ पे 10 होगी, उसके बिल्कुल सामने जब वापस हाथ में इसको पकड़ूंगा तब भी 10 होगी। अच्छा, ये यहाँ पहुंची, कम हो गई थी वेलोसिटी, कितनी थी, 8 थी, तो इसके बिल्कुल यहाँ पे जब वापस आ रही होगी तब भी 8 होगी। इसी तरह जब ये यहाँ पहुंचेगी 6 थी, तो इसके सामने वापस आते हुए भी उसी मकाम पे सामने 6 होगी। तो वेलोसिटी हर मकाम पे जाते हुए और आते हुए, मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाह रहा हूँ, स्पीड सेम होती है जाते हुए आते, वेलोसिटी नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि जाते हुए डायरेक्शन और है, आते हुए और है जी। जाते हुए जो होगी वापसी पे उसकी आज के नीचे आके स्पीड चेंज हो जानी चाहिए, जब उसको खींचती है हम कहते हैं स्पीड चेंज, तो स्पीड चेंज हुई तो है, ऊपर 6 थी, फिर 8 हो गई, फिर 10 हो गई, नीचे उस वाले के साथ सेम नहीं होगी, किसके साथ, इधर वाले के सेम होगी, लेकिन एक चीज याद है कि एयर रेजिस्टेंस को नहीं काउंट कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं, आइडियल, ग्रेविटी के साथ से तारीफ है, ग्रेविटी की मोशन को इस तरह हमने जो पैक किया है और उसके खींचने में दोनों में फर्क होता है। नहीं देखें, आपने जो जोर लगाया था उसी वजह से वो हाइट गेन की थी उसने, अब वापस आपने तो उसको, आपने अपने जोर से यहां तक पहुंचा के उसकी वेलोसिटी 0 कर दी थी, फिर ग्रेविटी उसको वापस लाई और उसकी रफ्तार 6 की, फिर 8 की, फिर 10 की, ठीक है। और वेलोसिटी का ताल्लुक चेंज इन डिस्टेंस, जितना आप ऊपर फेंकेंगे उतना वो वापसी आ ग्रेविटी, अगर आप ये यहाँ नहीं यहाँ तक ले जाते हैं उसको, तो वापस आके जब आप अब इसको पकड़ेंगे तो 15 होगी रफ्तार, क्योंकि ज्यादा हाइट, हाँ जी वो नहीं सेम होगी, ठीक है। याद रखिए, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बतानी चाहिए बच्चों को जब पढ़ाएं, हाँ उतने ज्यादा ठीक है। अच्छा जी, प्रैक्टिस टू होम द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर स्ट्रिक्टली नॉट एप्लीकेबल, जी किसको इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लग सकती, किसको नहीं लग सकती, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज को, प्रोजेक्टाइल्स को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। ओहो सी एंड डी, बोथ सी एंड डी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जी रेशियो लेनी है किनकी, डिस्टेंसेस की। सबसे पहले देखें कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और वो पूछना क्या चाह रहा है, डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो
एस इज इक्वल टू वी आई टी 0 होगा प्लस हाफ जी टी स्केयर, ठीक है। अब एस इज इक्वल टू ये 10 है, 10 तकसीम 2 5 टी स्केयर। ये फार्मूला आपने 3 दफा लगाना है। कैसे? S1 रेशो S2 रेशो S3 इज इक्वल टू 5 T1 स्केयर रेशो 5 T2 स्केयर रेशो 5 T3 स्केयर। 5 तो 5 से कट जाएगा, बाकी T1 स्केयर रेशो T2 स्केयर रेशो T3 स्केयर। वैसे भी ये वहां पे ही काट दिया करें, कोई नहीं, सिर्फ जो वेरिएबल क्वांटिटी है। तो 1 का स्केयर रेशो 2 का स्केयर रेशो 3 का स्केयर, ये क्या आएगा 1 रेशो 4 रेशो 9। तो ये बस कुछ को नहीं पता ना, हम तो यही लगाते हैं। जब पढ़ाते हैं ना तो ये डायरेक्ट सबको पता है, प्रोपोर्शनल टी स्केयर। यहाँ पे लगाए 1 तो आंसर क्या आएगा इसका 1, इसका 2 करूं तो 2 का स्केयर ये 4 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से ले लेनी है 0 प्लस v डिवाइड बाई 2 v बाई 2, ठीक है। तो ये कब होगा, ये ग्राफ कब आएगा? जब एक्सलेरेशन यूनिफॉर्म, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगती ही एक्सलेरेशन यूनिफॉर्म को है। लिहाजा सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जब भी आप डिस्टेंस फाइंड करें तो आप एवरेज वेलोसिटी ज़रब टाइम से निकाल सकते हैं। ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, ठीक है। तो डिस्टेंस किससे निकालें? हाँ वो है, इसमें भी है।